करनी सेना का आपने नाम लिया। ये तथाकथित मुट्ठी भर लोगों की एक जमात है। एक जाति विशेष के कुछ लोग, पूरी जाति नहीं, जाति विशेष के कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए समय समय पर विवादित मुद्दों का चयन करते हैं। उन मुद्दों का चयन करते हैं जो किसी न किसी के भावनाओं से संबंध रखता हो। अब जब मुद्दे भावनाओं से संबंधित होंगे तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शन होगा। तो करनी सेना ऐसे ही मुद्दों को चयन करती है, चुनती है कि जिससे किसी के भावनाओं को भड़काने में हम सफल हो जाएं और हमारा काम हो जाए, यानी सस्ती लोकप्रियता हमें प्राप्त हो जाए। जैसे आपने आज इंटरव्यू लिया हमसे और इस मुद्दे पर कई चैनल वाले कई लोगों से जब लेंगे तो करनी सेना करनी सेना करनी सेना करनी सेना, यही वो चाह रहे हैं कि ये सेना एक सेना का रूप धारण कर ले, आरएसएस के बराबर हो जाए। और उसके जो प्रमुख हैं वो लाल कुर्ता और दाढ़ी वाले, नाम मैं भूल रहा हूं, और लाल टोपा एक पहनते हैं, वो अपने आप को मोहन भागवत बनना चाह रहे हैं। सूरजपाल सिंह वो मोहन भागवत बनना चाहते हैं। वो अपनी सेना का नाम फाड़ने के लिए छोटे मोटे मुद्दे, पिक्चर विवादित है, पूरा हंगामा मचा दिया, आग लगा दिया, सड़क जाम कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, कानून को हाथ में ले लिया। कुछ सरफिरे नौजवानों की टीम है, मंडली है, जिनका उनको समर्थन प्राप्त है और वो भी भावनाओं में बहके हुए हैं, वो भी रियलिटी से कोसों दूर हैं, वास्तविकता से, सच्चाई से कोसों दूर हैं। मैं उन नौजवानों से भी कहूँगा कि भावनाओं से देश नहीं चलता, भावनाओं से समाज नहीं चलता, वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। ये देश जिसका नाम भारत है, इसमें असीम संभावनाएं हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक सभी लोग रहते हैं। यहाँ हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, अरबी और इंग्लिश और बांग्ला, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, राजस्थानी, न जाने कश्मीरी, कितनी भाषाओं का संगम, आसामी, बंगला, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी जातियाँ, अनेकों जातियाँ और जातियों में उपजातियाँ, इतने का संगम जिस देश में हो, वहाँ मुट्ठी भर लोग इस देश के इस संस्कृति को, इस देश की इस विरासत को, इस देश की इस ताकत को, इस देश की इस विशेषताओं को, इस देश की इन खूबियों को अगर समाप्त करना चाहेगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। करनी सेना के तथाकथित जो लोग हैं मुट्ठी भर, वो भावनाओं में ही अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। उन्हें संसद और विधायक बनने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको संसद और विधायक बनना है, जन सेवा के माध्यम से आए, इंसानों की सेवा करें। आज इंसान की सेवा पर एक बात मैं बता दूं, मजलूमों की हिमायत में हाथरस की घटना पर, जो हाथरस की निर्भया के साथ हुआ, मैंने जब बयान दिया कि गलत हुआ तो इंडिया टीवी ने उसको न्यूज़ चलाया कि हाथरस में जातीय घृणा फैलाने वाले 8 मौलाना हैं, उसमें मौलाना नंबर 2 हाफिज गुलाम सरवर हैं। ये न्यूज़ क्लिप में दूंगा, आप अगर मौका मिलेगा तो उसमें आप एडिट करके दे देंगे, दुनिया देखे। क्या साहब मजलूम की बात नहीं कर सकते, परेशान की बात नहीं कर सकते? जो लोग दबे हैं, कुचले हैं, जिनके साथ न्याय नहीं हो रहा, जिनको मुख्य धारा से काटने का प्रयास किया जा रहा है, अगर उनके पक्ष में हम बात आवाज़ बुलंद करते हैं तो ये जातीय घृणा फैलाना है। और जो लोग मुख्य धारा में हैं, करनी सेना जिस जाति से संबंध रखती है वो जाति शासक वर्गों का रहा है, उनके पास ज़मीनें हैं, आज भी उनके राजा और महाराजा हैं, आज भी उस जाति के लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार और उत्तर प्रदेश में दबंग जाति कहलाती है, और आप उसके न्याय की बात करते हैं। अन्याय कहाँ पर है, जरा पहले वो तो बताइए। न्याय की बात वहाँ होगी जहाँ अन्याय होगा। अब आप आइए धर्म की बात। चूंकि इनके पास मुद्दे हैं ही नहीं, मुद्दे इस देश के आज भी रोजी है, रोटी है, पढ़ाई है, लिखाई है, दवाई है, बाढ़ है, सुखाड़ है, शिक्षा है। आज शिक्षा का देख लीजिए, धरना हो रहा है। क्या है मामला? 7 महीने हो गए, निजी स्कूलों की लूट चल रही है, तमाम अभिभावक परेशान, अभिभावकों ने आत्महत्याएं की हैं, सरकार नहीं देख रही है। मुद्दा पढ़ाई है, मौलिक अधिकार शिक्षा था, आपने हमें वंचित कर दिया। मुद्दे ये हैं, मौलिक अधिकार स्वास्थ्य था, आज निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ रहा। मुद्दा ये है, मौलिक अधिकार हमारे
पीने का पानी, स्वच्छ जल, आज हम तरस रहे हैं और 20 रुपए लीटर पानी पी रहे हैं। मुद्दा यह है, मौलिक अधिकार पेट भरना था, आज हम तरस रहे हैं 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। बाजार आपके पकड़ से बाहर है, आज किसान क्यों धरने पर है? प्याज बाजार किसान उपजाए 20 रुपए और दलाल बेचे 100 रुपए, सरकार कहां सो रही है? मुद्दे ये हैं। और आप मुद्दा करेंगे ज्ञानवापी, आप मुद्दा करेंगे कृष्ण जन्मभूमि, आप मुद्दा करेंगे, क्या है मतलब? इसलिए इन मुद्दों से देश को हटना होगा। देश जब तक इन मुद्दों पर रहेगा तब तक देश मुख्य मुद्दे जो आम जनों से जुड़े हैं, जो हिंदू से जुड़ा, मुसलमान से जुड़ा, सिख से जुड़ा, ईसाई से जुड़ा, पारसी से जुड़ा, जैन से जुड़ा, आस्तिक से जुड़ा, नास्तिक से जुड़ा, छोटे से जुड़ा, बड़े से जुड़ा, गरीब से जुड़ा, अमीर से जुड़ा, सबसे जुड़ा हुआ जो मसला है, आप उस मसले पर आइए। आप बार बार डाइवर्ट मत कीजिए। 70-72 साल हो गए साहब, आपने पूरे देश को अयोध्या के नाम पर 72 साल तक बांध कर रखा। आप फिर काशी के नाम पर बांधना चाहते हैं, फिर आप मथुरा के नाम पर बांधना चाहते हैं? नहीं, कतई देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी हिंदू भाइयों का भी समर्थन नहीं है। सारे लोग यहाँ जाहिल नहीं है, सारे लोग भावनाओं में बहकने वाले नहीं है। लोग समझते हैं देश की बड़ी आबादी तथ्यों पर गौर करती है, देश की बड़ी आबादी सच्चाई पर मंथन कर रही है, देश की बड़ी आबादी ये सोचने पर मजबूर है कि इस देश की वास्तविक समस्या है क्या, हमें लड़ाई कैसी लड़नी चाहिए। आप जाति धर्म और संगठन बनाकर देश को इस तरह से आप बर्बाद करेंगे, इसकी अनुमति भारत के लोग आपको नहीं देंगे। भारत का युवा रोजगार मांग रहा है, भारत का युवा अपने उज्जवल भविष्य को लेकर चिंतित है। आप उस पर बात कीजिए, आप उस पर बहस कीजिए। मलेर कोटला में किसान धरने पर बैठता है और मुसलमान भाई चला जाता है लंगर खिलाने। ये आज तक चैनल जो है देशद्रोही चैनल, ये वहां न्यूज चलाता है कि मुसलमान जो है किसानों को भड़का रहा है। हाथरस में जब मैं हाथरस के मुद्दे पर बोलता हूं तो ये इंडिया टीवी रजत शर्मा का ये न्यूज चलाता है कि ये मौलवी लोग जातिवादी फैला रहे हैं हिंदुओं के बीच। अरे हम कहीं नहीं फैला रहे हैं, सारे हमारे भाई हैं, क्या अगड़े क्या पिछड़े, क्या अमीर क्या गरीब। लेकिन अगर अन्याय किसी के साथ होगा उसके पीछे मरते दम तक खड़े होंगे। आपके डराने धमकाने से हम डरने वाले हैं, ये हमारे धर्म ने भी बताया, हमारे संस्कार ने भी बताया, हमारे संविधान ने भी बताया और बाबा साहब ने भी बताया। मजलूमों के साथ हमें खड़ा होना है और जालिम के जुल्म के पंजों को मरोड़ना है। डराने धमकाने से हम लोग नहीं डरेंगे धर्म के। और ये मुट्ठीभर लोग जो आज मसला किसान का है, आप मथुरा जोड़ना चाहते हैं, मसला इनके सम्मान का है, मसला बीज का है, मसला खाद का है, मसला पानी का है, मसला समर्थन मूल्य का है। आप काशी लेकर जाएंगे हमको? काशी से किसानों की समस्या का समाधान है? करनी सेना से पूछिए जरा, मैं तो नाम भूल जाता हूं गोल टोपी वाले का, बार बार जरा हमको याद कराते रहा कीजिए। सूरजपाल सिंह जी, आप बताइए जरा, आपको सांसद बनना है तो आइए ना किसानों की समस्या पर, आइए ना नौजवानों की समस्या पर, आइए ना आप देश की जो समस्याएं मुख्य बाढ़ पर, सुखाड़ पर, किसान मर रहा है, जमीनें फट रही हैं, आपने वहां तक पानी पहुंचाने का 72 साल में इंतजाम नहीं किया और आप कह रहे हैं चलो काशी। अरे मैं आजाद कर दिया है, पिछले 70 साल से घुट घुट कर जी रहे थे। अच्छा, किस चीज के लिए घुट घुट कर जी रहे थे? आजाद ये हुआ कि प्रत्येक दिन जो है, प्रत्येक मिनट, अब आप बात बता रहा हूं, दिन नहीं मिनट, हमारी माँ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। आजादी ये मिली है कि नौजवान सड़क पर बेरोजगार घूम रहे हैं। आजादी ये मिली है कि अभिभावक आत्महत्या कर रहे हैं। आजादी ये मिली है कि किसान समर्थन मूल्य न मिलवाने के कारण आत्महत्या कर रहा। ये आजादी, इसको अगर कहते हैं तो ये आजादी नहीं चाहिए, आजादी उसको हम कहते हैं। हम आज सेकुलरिज्म और आजादी के बीच में जो हमको लपेटा जा रहा, हम इसका बहिष्कार करते हैं। हम आजादी उसको मानते हैं जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, बौद्ध सभी लोग मिलकर जुलकर देश के विषय में सोचें, देश के लिए नीति बनाएं, किसानों के लिए नीति बनाएं, जवानों के लिए नीति बनाएं और सारे धर्मों के लिए नीति बनाएं। ये है असल मुद्दा।